आप हार गए हैं, हम जीत गए हैं। हम चाहते हैं कि इस मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए, इस मुल्क की आवाम की बेहतरी के लिए हम मिलजुल के इस मुल्क को आगे लेकर चले। कमजोरी समझा गया बोलते रहेंगे, हम इनकी धांधली और वोट चोरी को एक्सपोज करते रहेंगे, इनके झूठ, इनके धोखे को एक्सपोज करते रहेंगे, इनके अवाम दुश्मन और गरीब दुश्मन पॉलिसीज को एक्सपोज करते बात होगी, सियासतदानों के खिलाफ बात होगी, सियासी लीडरों के खिलाफ बात होगी। ये मुल्क है तो ये सियासत है, ये मुल्क है तो ये वजारतें हैं, ये मुल्क है तो ये सलाहियत नहीं है, ये तो पढ़ा लिखा जाहिल है, इसको क्या पता हुकूमत चलाना। जनाब स्पीकर ने कभी बर्दाश्त नहीं दिखाई, कभी दूसरे के मौकफ को सुनने की भी इन्होंने हिम्मत नहीं की कि दूसरे का मौका भी सुन लिया जाए। इल्जाम ये लगते हैं जब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो जैसे इस शख्सियत के लिए ये इल्जाम लग सकते हैं जिसने इस मुल्क को एटॉमिक कुव्वत बनाया, जिसने 90,000 जंगी कैदी वापस दिलवाया, जिसने इस मुल्क में जमहूरियत दी, इस मुल्क को आईन दिया। अगर उसके लिए गैर मुल्क दुश्मन का लफ्ज इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर फातिमा जिन्ना जैसी शख्सियत के लिए मुल्क दुश्मन का लफ्ज इस्तेमाल किया जा सकता है, तो फिर ये हमारे लिए फख्र की बात है कि जो इलेक्शन हारने के बाद बिलावल भुट्टो ने ऐसा क्या दावा कर दिया, सियासी हलकों में नई बहस छिड़ गई। अस्सलामुअलैकुम। धांधली के इल्जामात, ताकतवर इदारों और हुकूमत पर सख्त सवालात ने किन कुफ्तों को तनकीद का निशाना बनाया, अपने इंतखाबी नताइज पर क्या मौका इख्तियार किया। दिलचस्प और सनसनीखेज तकरीर चले दोस्तों, पहले ये वीडियो देखते हैं फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मजीद वीडियो आप तक पहुंच सके। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। पूरी दुश्मन कुव्वतें, हुकूमत के वजीर हमें भी खतरा समझते हैं। लिमिट्स की बात हो रही है, हमारी शराफत को, हमारी रवादारी को हमेशा हमारी कमजोरी समझा गया। समझता हूं ना सिर्फ ये नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ये समझते हैं कि इनकी गाली की वजह से, इनकी गालिब गलोच की वजह से, इनकी दबाव की वजह से, इनकी नायब गर्दी की वजह से हम खामोश हो जाएंगे, हम दब जाएंगे, हम खामोश हो जाएंगे, तो ये मुमकिन ही नहीं है। हम तो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के जानिसार हैं, हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जियाले हैं। जब हम ज़िया उल हक जैसे आमिर से नहीं डरे, जब हम मुशर्रफ जैसे आमिर से नहीं डरे, जब हम अयूब जैसे आमिर से नहीं डरे, तो ये कठपुतली हमारे लिए क्या। खजाना का तकरीर से ये दोगला पॉलिसी क्यों? आपको इंपार्शियल होना चाहिए। मैंने किसी को गद्दार नहीं कहा, मैंने किसी को मुल्क दुश्मन नहीं कहा, मैंने किसी का माँ बाप पे तकलीफ नहीं किया, मैंने किसी का ज़बान पे तकलीफ नहीं किया। मैं पाकिस्तान की मफाद में बात कर रहा हूं। इस वक्त इस मुल्क के अवाम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर ने ना सिर्फ जवाब दिया, अंग्रेजी में जवाब दिया और मेरा हर पॉइंट से अग्री किया था, मान लिया था कि ये सही एतराज है, लेकिन ये इनका क्लैरिफिकेशन पॉइंट्स है। मगर मेरा पीठ पीछे, मेरा गैर मौजूदगी में एक और साहब ने तकरीर किया जहां कुछ गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, जहां मेरे लिए मुल्क दुश्मन का अल्फाज इस्तेमाल किया गया, मेरा जात पे, मेरा ज़बान पे हमला किया गया। और मैं समझता हूं स्पीकर साहब कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ना ये रूल्स के मुताबिक है, ना इस ऑनरेबल हाउस के रूल्स के मुताबिक है कि जब कोई मेंबर मौजूद नहीं हो आप उसके बारे में, उसके नाम लेके इल्जाम लगाए और वो हो नहीं अपना दिफा करने के लिए। ये नामुनासिब बात है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे लिए इस किस्म के इल्जाम जो है ये कोई नया चीज नहीं है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी मुल्क दुश्मन करार दे दिया गया, सिक्योरिटी रिस्क कहा गया। जब इस किस्म की अजीम शख्सियत के लिए इस किस्म के इल्जाम लग सकते हैं, जो वो लोग जो इस मुल्क के लिए अपनी जान देते हैं, दहशतगर्दों का मुकाबला करना चाहते हैं, तो फिर उन्होंने पूरे पाकिस्तान में एक पैगाम भेजना है, ऑपोजिशन को इस बात पे यकीन करना है कि ये वाकई तब्दील हो चुके हैं। अगर ये वाकई तब्दील हो चुके हैं तो उनको फिर उन वजीर को निकालना पड़ेगा जिनके ताल्लुक है कलंदन तंजीमों के साथ, जिनके राब्ते हैं दहशतगर्दों के साथ, जो माजी में उनके बयान मौजूद है, उनकी तस्वीरें मौजूद है, उनके वीडियो मैसेजेस मौजूद है। और मेरा ये बात कोई जाती मुखालफत की वजह से नहीं थी, कोई जाती या पॉलिटिकल दुश्मनी की वजह से नहीं थी। ये बात पाकिस्तान की मुफाद की बात है, ये पाकिस्तान की पोजीशन को ज्यादा तगड़ा कर सकती थी। और मैं तो कह रहा था ये नालायक है, ना अहल है।
हम क्या आप मान लिए थे कि मैं सच कह रहा था, कि मैं सच बात कर रहा था वज़ीर खजाना का तकरीर से? ये दोगला पॉलिसी क्यों? आपको इंपार्शियल होना चाहिए। मैंने किसी को गद्दार नहीं कहा, मैंने किसी को दुश्मन नहीं कहा, मैंने किसी का माँ बाप पे तकलीफ नहीं किया, मैंने किसी का ज़बान पे तकलीफ नहीं किया। मैं पाकिस्तान की मफाद में बात कर रहा हूं। इस वक्त इस मुल्क के अवाम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। आपकी हुकूमत ने वजीर खजाना को हटा लिया, मान लिया कि हम ना अहल है, ना लायक है, हमसे गलती हुई। हमें लेक्चर देने के बजाय उनको हमसे माफी मांगना चाहिए, मुझसे माफी मांगना चाहिए कि हमने 8 महीने तक अपना टाइम जाया कर दिया, इस मुल्क की गरीब का मुआशी कत्ल कर दिया, इस मुल्क की किसानों का मुआशी कत्ल कर दिया, इस मुल्क के मजदूरों का मुआशी कत्ल कर दिया। एक महीना रहता है हमारा आने वाले बजट में, तो फिर इसका टाइमिंग में लोग सवाल पूछेंगे, आपके कारकुन सवाल पूछेंगे, इस मुल्क के अवाम सवाल पूछेंगे। लेकिन निकाल के आपने किसको रखा? सदर जरदारी का वजीर खजाना। आप तो 10 साल से कहते आ रहे हो, 10 साल से कह रहे हो कि जो नुकसान हुआ हमने किया, हमारा वजह से हुआ, और देखो उस पे भी यू टर्न। अगर आप कहते थे कि जो नुकसान हुआ वो हमारी वजह से, जो कर्ज लिया गलत लिया, जो खर्च किया गलत खर्च किया गया, तो फिर आप अपने ही वजीर से पूछे, अगर कर्ज लिया गया तो उसने कर्ज लिया, अगर खर्च किया गया तो उसने खर्च किया। और बात यहां खत्म नहीं होती। हमारा बेचारा फवाद भाई को क्यों निकाला? अफरीदी को क्यों निकाला? सरवरों की आनी को क्यों निकाला? वजीरों को निकालने से हमारा सिलेक्टेड वजीर आजम अपनी नाअहली और नाकामी नहीं छुपा सकती है। जी अगर ये वाकई अगर ये वाकई सिलेक्टेड वजीर आजम के फैसले थे या नहीं, अगर ये वाकई हमारा सिलेक्टेड वजीर आजम के फैसले ही थे, प्लीज आपको कैसे 8 महीने बाद पता लगा ये कि सिलेक्टेड फॉर्मेट नहीं हो सकती? आप प्लीज कंटिन्यू प्लीज। मिस्टर स्पीकर, को तो बड़ा देर पता चला, इसके बाद इनको बड़ा देर एतराज आया मरूफ साहब, आप रिस्पॉन्ड कि ये सिलेक्टेड कलाम्स क्यों इस्तेमाल कर रहा है। प्लीज कंटिन्यू। अभी उनको क्यों एतराज है? इसके बाद मरूफ साहब। ओके मिस्टर स्पीकर, मैं कहता हूं कि कालाधन तंजीमों और दहशतगर्दों से ताल्लुक रखने वाले वजीरों को फारिग करना पड़ेगा। उनको फारिग करना पड़ेगा। ऑर्डर इन हाउस प्लीज। अगर मैं बात नहीं करूंगा, मैं मेरा पार्टी का पार्लियामेंट्री लीडर हूं, तो फिर आपका वजीर आजम बात नहीं करेगा। मैंने हज़फ किए हैं, मैंने अल्फाज हज़फ किए। जी प्लीज। ऑर्डर इन हाउस प्लीज। ऑर्डर। जी खुर्शीद शाह साहब। दहशतगर्दों से ताल्लुक रखते हैं, उनको तहलील किया, आइन को भी पामाल किया, कानून को भी पामाल किया, और इस मुल्क में ये रिवायत डाली कि लोगों की बहनों बेटियों पर पर्चे हों, उनको अदालतों में लेकर जाया जाए। आज जो ये आपने मजलूमियत की दास्तान सुनी, तो मुझे ये बताया जाए, जो केपीके में उन्होंने अपने लोगों को खुद अगवा करके बंद किया हुआ है और यहां पे मजलूमियत का प्रचार हो रहा है, तो क्या वो उन लोगों को आपने खुद बंद नहीं किया हुआ? आज जो ये बेंचेस खाली हैं, क्या पुलिस ने, रेंजर्स ने खाली कराए हैं? हमने खाली कराए हैं। इन्होंने ना सिर्फ अपने लोगों को बंद किया हुआ है, बल्कि कल एक धमकी हमें पैगाम दिया कि अगर हमारे लीडर से किसी ने गद्दारी की तो हम जलाओ घेराव करेंगे, हम उसका जीना धोबर कर देंगे। जनाब स्पीकर, टाइम आ गया है कि स्टेट की रिट कायम की जाए। और हम इनको समझाते थे, अली मोहम्मद खान साहब बैठे पूछें, जब यहां मुराद सईद बोलते थे या यहां पे शहजाद अकबर बोलते थे, हम इनको समझाते थे कि खुदारा, हमने ये बहुत तलखी देखी है माजी की, हमने और पीपल्स पार्टी ने, एमक्यूएम ने, इस बात को खत्म किया जाए। मगर तब अनाद थी, तकब्बर था, इख्तिदार का नशा था। तो आज ये जो झूठा बयानिया बनाया जा रहा है कि जी मेंबर्स के साथ ये हो गया, मेंबर्स के साथ वो हो गया, आज आप भी बैठे हैं, आप इनको रिस्पॉन्ड भी करते हैं, इनके ग्रीवेंसेस को रिड्रेस भी करते हैं,
मगर इन्होंने हमेशा हमारी शराफत को हमारी कमजोरी समझा। इन्होंने उस दौर में, वो स्याह तरीन दौर था 2018 से 2022 का, आज जो एससीओ हुई है, मैं वापस मौजू की तरफ आऊंगा। थोड़ा चाहता था कि इनको आईना भी दिखाया जाए कि इनका अपना तर्ज अमल क्या था और ये बहनों बेटियों की इज्जत के साथ क्या करते थे, और इंतकामी सियासत के अंदर जो इन्होंने आखिरी हद तक गए हैं, उसकी मिसाल आपको पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलेगी। तो एससीओ का जो इनेकाद हुआ है, यही थे तो दूसरे मुल्कों में जाके कहते थे कि हम आपकी सकाफत को भी आपसे बेहतर जानते हैं, आपकी तारीख को भी आपसे बेहतर जानते हैं, आपके मुल्क को भी आपसे बेहतर जानते हैं, और पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का शिकार किया, मशरिक भी नाराज किया, मगरिब भी नाराज किया। आज इनको मरोड़ उठ रहे हैं कि पाकिस्तान में 12 वज़ीर आज़म आए हैं, पाकिस्तान के खिते में किरदार को भी तस्लीम किया है, पाकिस्तान की तारीफ भी की है, और पाकिस्तान की आलमी तन्हाई अल्हम्दुलिल्लाह खत्म होकर रही है। ये इनको हजम नहीं हो रहा, ये इनको हजम नहीं हो रहा कि एससीओ का इजलास कामयाब कैसे हो गया। तो खुदारा, हम बदतरीन सियासी इंतकाम के होते हुए भी हमने मिसाके मईशत की बात इन्हीं बेंचेस से की थी। जनाब स्पीकर, आप गवाह हैं, यही खड़े होकर शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि ये पूरी फ्रंट लाइन जेलों के अंदर है। ये उमर अयूब साहब की कुर्सी से लेकर अली मोहम्मद खान साहब की कुर्सी तक तमाम लोग जेलों में थे। ये पूरी फ्रंट लाइन यहां से गायब थी, फिर भी वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हम मिसाके मईशत करते हैं इस मुल्क की खातिर, इस कौम की खातिर, इस कौम के मुस्तकबिल की खातिर। मगर तब अनाथ ही तकब्बर था, और आज जब पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, 8.8 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज आई हैं। ऐसा कि दोस्तों, आपने बिलावल भुट्टो और अताउल्लाह तारड़ की गुफ्तगू सुनी। दोस्तों, ये भी हकीकत है, ये दोनों एक जैसे ही मौका परस्त, जिधर इनको मतलब होता है ये उधर ही नजर आते हैं। बात मैं इसीलिए कर रहा हूँ, जब सन 2024 8 फरवरी को एक बंदे के बुग़्ज़ में, पहले आपको पता ये एक दूसरे को कैसे तनकीद का निशाना बनाते थे, जैसा आपने अभी आजाद कश्मीर के इलेक्शन में देखा वैसा ही करते थे। इसका मकसद ये बस ड्रामेबाजी इलेक्शन जीतने के लिए करते हैं। जब इलेक्शन खत्म होते हैं फिर ये अवाम में नजर नहीं आते, और एक दूसरे के साथ ये सियासी पार्टी नजर आती है। अवाम से तो ये दूर होते ही हैं। पूछा जाए आप अवाम में नजर क्यों ना आते, आगे से ये बोलते हमारी जान को खतरा। भाई, आप ऐसे काम क्यों करते हो जैसे आपकी जान को खतरा हो? कैद आजम भी तो अवाम में रहता था ना। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक ही लीडर दिया था, कैद आजम, उसके बाद उस जैसा कोई भी लीडर नहीं है। लोग कहते हैं इमरान खान, हालांकि आप खुद अंदाजा करें, खुद देखें, इमरान खान भी अपनी हुकूमत से पहले कितने वादे किए थे, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, हालांकि वो भी अपने वादों का कच्चा निकला है। ये जो लोग इमरान खान के साथ जो भी कुछ कर रहे हैं, गलत नहीं, ज्यादती है, जुल्म है, एक बंदे का आईनी और कानूनी हक है जो आप उनसे छीन रहे हैं। तो ये इक़्तिदार की सीट ही ऐसी है। जब इमरान खान की हुकूमत थी, इमरान खान को भी लगता था हमेशा मेरी हुकूमत रहेगी। देख ले, उसने भी 5 साल पूरे नहीं किए, अभी इनको भी लगता है हमेशा मेरी हुकूमत रहेगी। कोई भी लॉन्ग टाइम किसने हुकूमत की है? किसी ने भी नहीं की। मैं कहता हूँ सियासी इंतकाम में कुछ भी नहीं रखा। इन लोगों को चाहिए मुल्क की खातिर, मुल्क की सलामियत की खातिर और मुल्क की तरक्की की खातिर सब लोग पार्टियां एक पेज पर आ जाएं। तो आप क्या समझते हैं? आपका क्या नजरिया है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेशन में लाजमी करें। आपकी राय हमारे लिए काबिल इतराम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह मजीद वीडियो आप तक पहुंच सके। आपकी मोहब्बत